नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा और मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि। तो जो राजस्थान की सियासत में उठापटक चल रही थी वो तमाम बातें अब खुलकर सामने आ गई हैं। 6 महीने से साजिश चल रही है बीजेपी के साथ मिलकर। ये अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं सचिन पायलट पर और कहा है कि पायलट बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं। तो यानी खुलकर दोनों के बीच जो टकराव है, जो कल तक ये बात थी कि कहीं मनभेद नहीं है, मतभेद जरूर है, वो सब बातें खत्म हो गई हैं। राज्यपाल को 104 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपने के बाद अशोक गहलोत ये बातें कह रहे हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पद से सचिन पायलट हटा दिए गए हैं। साथ ही मंत्री रमेश मीणा भी पद से हटाए गए और मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी हटा दिए गए हैं। तो अध्यक्ष पद से भी हटाए जा चुके हैं सचिन पायलट। 104 एमएलएस के समर्थन की चिट्ठी लेकर गए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बैठक में मौजूद बीटीपी जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, विधायकों का आरोप भी है। खुद को बंधक बनाने का इन लोगों ने आरोप लगाया। ये 2 विधायक हैं और अगर बीटीपी एमएलए बाहर तो कम हो जाएंगे और भी नंबर। तो फिलहाल अगर 104 कहा जा रहा है, 2 ये विधायक हैं बीटीपी, ये पहले मौजूद रहे थे लेकिन बाद में इनका आरोप लगा दिया गया था किस तरह से इनको बंदी बना के रखा गया है। तो राजस्थान में 101 है बहुमत का आंकड़ा और राजस्थान की हलचल पर बीजेपी की पैनी नजर बनी हुई है। बीजेपी लगातार देख रही है किस तरह से यहाँ पे राजनीतिक घटनाक्रम अशोक गहलोत की सरकार आगे बढ़ती आई है। सुन लेते हैं कुछ नेताओं को। आखिर में मजबूरी में हाईकमांड को फैसला करना पड़ा क्योंकि पिछले काफी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन आधा मैंने कई बार किया और ट्रेडिंग के षड्यंत्र है और उसमें हमारे किसी नेता को स्टेप पे नहीं आना चाहिए। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था जनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान, वही करना चाहते थे वो लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि खुले खेल में वो लोग मार खा गए। हमने पूरा मौका दिया, कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखेंगे। एक प्रकार से एक मौका और देंगे, हो सकता है वो इस पर उनको सद्बुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। उस पर 8-10 लोग आना चाहते थे जो हमारे पास इतना आ रही थी, उनके लिए सब पुलिस का इंतजाम है। और ये कोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर। वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी की व्यवस्था है, रिसोर्ट की व्यवस्था बीजेपी की है, मैनेजमेंट बीजेपी का है। तो बहुत बड़ी बात, अहम बात अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी का खुला खेल है, बीजेपी का मैनेजमेंट है और अपने विधायकों के लिए कह रहे हैं कि उनको गुमराह किया गया। लेकिन वाकई में किसको समझना पड़ेगा। सचिन पायलट ने कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और अविनाश पांडे जो है कांग्रेस के नेता, उन्होंने इसका जवाब भी दे दिया। उन्होंने लिखा है सचिन के इस ट्वीट का जवाब देते हुए, उन्होंने लिखा है, सत्य वचन सचिन पायलट, आपने भाजपा के साथ मिलकर सत्य को काफ़ी परेशान किया लेकिन पराजित नहीं कर पाए, न आगे कर पाएंगे। सत्यमेव जयते। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हैं। ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उमा, उसके बाद कल से ये चर्चा है कि आला कमान का क्या रोल है। अब तो सचिन पायलट जो कह रहे हैं उसका दूसरा खेमा जो कि पहले मनाने में, बात को सही करने में जुटा था, वो भी अब पलटवार कर रहे हैं। तो अब मान लें कि बिल्कुल अलग थलग हैं और अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि डेप्यूटी सीएम के पद से भी उन्हें हटा दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है।
जी बिल्कुल नगमा, अब तो बिल्कुल राह अलग अलग हो गई है, लेकिन अब सचिन पायलट किस राह जाते हैं इसका खुलासा वो कल करेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल वो प्रेस को संबोधित कर सकते हैं या एक स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। आज तो उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी बात कही है और ट्विटर का जो बायो है, जो इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं, उसको भी चेंज कर दिया है। इसके अलावा जो 3 और मंत्री पद से हटाए गए हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि सचिन पायलट ने पूरे खून पसीने के साथ पार्टी के लिए काम किया। ये आत्मसम्मान की बात थी। जिस नोटिस की बात आप कर रही हैं उस नोटिस के मुतालिक ये लिखा हुआ है कि ये मामला आत्मसम्मान का आ गया था और कभी भी किसी भी तौर पे पद या किसी और चीज की मांग नहीं की गई। ये वो 3 जो मंत्री पद से हटाए गए हैं उनकी तरफ से जो बयान जारी हुआ है उनमें उसमें ये बात कही गई है। तो आत्मसम्मान की बात कहते हुए सचिन पायलट अपनी बात पे अड़े रहे। अब उनको मंत्री पद और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो एक बात कही जाती है कि अब अकेले अपने बूते वो क्या करेंगे, शायद बीजेपी के साथ जाएंगे। हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी के साथ नहीं जा रहे, वो इस बात का खंडन किया था कि वो जाएंगे, इस तरह की जब खबर चली थी। लेकिन अब जब बदली हुई परिस्थिति में और जहां तक आंकड़ों की बात है, ये कहा जा रहा है कि उनके पास इतने आंकड़े नहीं हैं कि अपने बूते गहलोत सरकार की नाक में दम कर सके। तो अब क्या वो मजबूरी में सही या पहले से कोई तयशुदा प्रोग्राम के तहत बीजेपी के साथ आगे जाते हैं, बीजेपी किस तरह से उनका साथ लेती है, या फिर वो अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करते हैं, कहने का मतलब कि कोई अपनी एक रीजनल पार्टी बनाने की बात करते हैं। तो इन सब बातों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि जो एक आरोप वो लगाते थे कि पार्टी में उनको हाशिए पे धकेलने की कोशिश हो रही है, और जो गहलोत की तरफ से आरोप लगाया जाता था कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहते हैं, तो अब उसका पटाक्षेप हो गया है। दोनों की राह अलग अलग हो गई है। नगमा, बिल्कुल सही बात आंकलन जो उमा शंकर सिंह ने कहा, और जिस तरह से उमा ने ये बताया कि जो उनका इंट्रोडक्शन है ट्विटर के अकाउंट में बदल गया। नगमा, मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ लिख रहे हैं एमएलए फ्रॉम टोंक, विधायक फ्रॉम टोंक एंड फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ आईटी, टेलीकॉम, कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहरहाल एंड कमीशन्ड ऑफिसर टेरिटोरियल आर्मी। ये भी बहुत गर्व की बात रहती है अमूमन नेताओं के लिए। बहरहाल हमारे साथ 2-3 खास मेहमान, श्रवण गर्ग वरिष्ठ पत्रकार, जावेद अंसारी वरिष्ठ पत्रकार और आरती जयरथ वरिष्ठ पत्रकार, तीनों हमारे साथ जुड़ गए। आरती जी, मैं अगर आपसे शुरुआत करूं और आपसे आपका आकलन आगे की राह सचिन के लिए इस समय कैसी लग रही है, क्या होता दिख रहा है? राजस्थान की सरकार जो है क्या वो बनी रहेगी, और सचिन जो पद जो उनके पास नहीं है, क्या आगे होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, अगर ये राजस्थान की सरकार आज बच जाती है तो ये कोई गारंटी नहीं जाएगी कि एक बार बीजेपी मतलब रिसोर्सेस लेके, अपनी एजेंसीज लेके वो काम करने लगती है सरकार गिराने में, तो मेरे ख्याल में वो सरकार काफी आसानी से गिर जाएगी, क्योंकि अब के नंबर्स हैं वो बहुत कम हो गए। मेरे ख्याल में के लिए और कोई चारा नहीं है, तो बीजेपी के साथ ही जाना पड़ेगा। कांग्रेस में तो उनका जो फ्यूचर है वो खत्म हो गया है, तो मतलब सारे पद से वो हटाए गए हैं, तो उनको एक तरह से निकाला गया ना, तो उनको बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं जो की वजह से, या वो अपनी क्षेत्रीय जैसे जगन रेड्डी ने किया, बीजेपी के साथ उनको जाना पड़ेगा। आपकी आवाज कट रही है, दोबारा आपके पास आना चाहेंगे, कनेक्शन सही हो। जब तक जावेद अंसारी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि सचिन के पास ज्यादा विकल्प कांग्रेस में तो है नहीं, लेकिन उसके पहले जो टेक्निकलिटीज हैं एक बार वो समझना चाहेंगे आपसे। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों से कांग्रेस कवर कर रहे हैं और राजनीति कवर कर रहे हैं, उनको प्राइमरी मेंबरशिप से तो नहीं हटाया गया है, वो 2 पद जो थे उनके पास वो गए हैं। वो एमएलए टोंक लिख रहे हैं अपनी बायो में अभी। इसका लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में कैसे ये प्ले आउट करेगा? अशोक गहलोत ये तय करते हैं और स्पीकर को कंप्लेन करते हैं इनकी, रिपोर्ट करते हैं कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रहे हैं, इन्हें निकाला जाए। तो फिर ये मत भूलिए कि स्पीकर कांग्रेस पार्टी का है, सीपी जोशी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, और फिर ये उनके रोल पर निर्भर करेगा। अमूमन माना यह जाता है कि जिस पार्टी का स्पीकर होता है ज्यादातर मौकों में वो अपनी पार्टी का ही साथ
अपनी पुरानी पार्टी का साथ देता है। तो अगर ये इनके कंप्लेंट का कॉग्निजेंस ले लेते हैं, ये लोग वोट नहीं दे पाएंगे, वोटिंग से वर्जित हो जाएंगे, इस तो अशोक गहलोत और सत्तारूढ़ पक्ष का पलड़ा और थोड़ा भारी होगा। ये लाइन बिल्कुल क्लियर खिंच गई है। अब तो दो ही विकल्प है, क्या सचिन क्षेत्रीय दल बनाएंगे या बीजेपी में शामिल होंगे। मेरे सूत्रों के अनुसार, मेरे पास कोई अलग से पुष्टि मैं इसकी नहीं कर पाया हूं, लेकिन मेरे सूत्रों के अनुसार लगता यह है कि सचिन पायलट 2 दिन पहले अमित शाह जी से मिले थे और उन्होंने उनको अपने नंबर गिनाए। अमित शाह ने उन्हें बताया कि ये जो आप नंबर गिना रहे हैं ये कम है, आप कुछ ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को, और जब तक कि 30 का आंकड़ा आप नहीं पार कर पाते सरकार नहीं गिरेगी। और इसलिए पहले आप प्रयास कीजिए, एक तो आप ये मन बनाइए कि आप कांग्रेस छोड़ के अलग होंगे ही नहीं, और दूसरा फिर ये कोशिश ये कीजिए कि आपके साथ कम से कम 30 विधायक आए ताकि सरकार गिराई जा सके। बिल्कुल जावेद अंसारी जी, जो आप ये सही बात कह रहे हैं कि अगर आंकड़ा 30 होते, 30 विधायक होते सचिन के पास, तो स्थिति बिल्कुल अलग होती, लेकिन सिर्फ उनके पास 20 या उससे कम ही जुट पा रहे हैं, तो ये अपने आप में पसोपेश की स्थिति। और दूसरी एक और बात कि सचिन खुद भी कांग्रेस को नहीं छोड़े। श्रवण गर्ग, आपने तो मध्य प्रदेश में देखा है क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरह से वहां पे पासे पलटे, वहां पे तो सरकार ही गिर गई। यहाँ पे स्थिति थोड़ी अलग नजर आ रही है, आपका क्या आंकलन इस समय? देखिए, मध्य प्रदेश में कोई वसुंधरा राजे नहीं थी, वहां यशोधरा राजे थी और उनके कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है। राजस्थान में एक वसुंधरा राजे नाम की बहुत ही ताकतवर महिला है जो नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी की अथॉरिटी को पहले चैलेंज करती रही थी। वो किसी भी हालत में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगी कि उनके भतीजे ज्योतिरादित्य के मित्र सचिन पायलट राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करें। और ये बात सचिन पायलट खुद भी जानते हैं कि वो वसुंधरा राजे और बीजेपी में जितने पॉलिटिकल फैक्शंस हैं उनको देखते हुए वो बीजेपी में कोई स्ट्रांग लीडरशिप, स्टेबल लीडरशिप दे पाएंगे, ये मुझे डाउटफुल लगता है। तो ये जो ऑप्शन है कि वो मिले उनसे अमित शाह से और 30 और 40 और 50 की गिनती का कोई गणित यहाँ चलता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई गणित काम करेगा, और मुझे ये भी नहीं लगता कि वसुंधरा राजे ये अपने समर्थकों को, क्योंकि उनके पास बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है अपने लोगों का वसुंधरा राजे के पास, जिसके दम पर वो राजस्थान की पॉलिटिक्स को डिक्टेट करती रही है बीजेपी में। और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चाहकर भी वसुंधरा राजे को कभी हटा नहीं पाया। इसीलिए ये जो एक कह रहे हैं गहलोत साहब की 6 महीने से उन्होंने जो साजिश शब्द का इस्तेमाल किया, मेरा कहना यह है कि आप 6 महीने तक एक साजिश को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर आप इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं और बहुत ही सफल जादूगर भी हैं आप, तो आप ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि इसमें मध्य प्रदेश का और इसका पैरेलल ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की, हमारे लोगों की, तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तो कमलनाथ ने कहा कि हाँ, उसने पूछा किसी ने कि कमलनाथ से कि वो ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ आ जाइए, आने दीजिए उनको सड़क पर। तब वो ज्योतिरादित्य कांग्रेस में भी थे और अपने विधायकों को लेके कहीं गए भी नहीं थे। यहां पर भी सचिन पायलट के से वही हुआ कि उनको नोटिस दिया गया और स्पेशल जो ग्रुप है उसमें, और जिसका गृह मंत्री का पद जो है गृह विभाग इन्हीं के पास है, गहलोत के पास, तो उनको हर्ट फील करना जरूरी था सचिन पायलट को, क्योंकि गहलोत जो कुर्सी पर बैठे हैं वो सचिन पायलट की कुर्सी है। वास्तव में मेहनत उन्होंने की है। तो ये मामला ये नहीं है कि सचिन पायलट का पॉलिटिकल कैरियर क्या है और सचिन पायलट क्या करेंगे, ये एक आगे का मुद्दा है। एक चीज जो तय लगती है वो ये कि सचिन पायलट बीजेपी में तो नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, उनकी बातों से भी मुझे कई बार समझ में आता है, तो वो बीजेपी में तो नहीं जाएंगे।
आरती क्या सचिन आरती जयरथ हमारे साथ जुड़ रही है वापस। आरती, क्या खबर आ रही है सचिन के कैंप से? वो खामोश है, उन्होंने ट्वीट किया कि सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, परेशान किया जा सकता है, लेकिन सारा खेल नंबर्स का है। इस समय जो नंबर्स दिख रहे हैं, हालांकि वो बीटीपी के जो 2 विधायक हैं वो भी कह रहे हैं कि उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई है। वहां क्या होगा, नंबर्स पूरे होंगे कि नहीं? गहलोत के पास भी संकट है। हमने देखा कि कैसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी चल रही है और यहाँ पे सचिन के कैंप, सचिन के साथ जो लोग हैं, उनकी तरफ से कुछ खबरें आप लोगों को मिल रही हैं? देखिए, जो मेरा अनुमान है वो ये है कि यह अशोक गहलोत की सरकार अगर आज बच जाए तो कल जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी। इनके नंबर्स कम हो रहे हैं और जब बीजेपी का खेल शुरू हो जाएगा खुलेआम, तो ये सरकार को बचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी के पास पैसे हैं, एजेंसीज हैं, पूरी ताकत है सेंट्रल सरकार की, तो वो ये अशोक गहलोत की सरकार बच नहीं पाएगी। अब रहा ये सचिन पायलट, क्या उनका फ्यूचर क्या है, ये मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि उनको मिलेगा क्या। तो बीजेपी की तरफ जाना पड़ेगा, चाहे वो ज्वाइन करें जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, या वो अपनी केंद्रीय पार्टी शुरू करें, बीजेपी के साथ अलायंस करें। बीजेपी के साथ जाना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि और कोई पार्टी है नहीं। अब उनको मिलेगा क्या? यहाँ वो मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा मुख्यमंत्री पद देगी, कि भाजपा में काफी दावेदार है, वसुंधरा राजे है, उनके कई। बिल्कुल आरती जी, आप जो आपका आंकलन है वो भी एक तरह से उसको भी हम कुछ और गहराई से समझेंगे कि क्या वाकई सचिन जाएंगे बीजेपी के पास, भले ही उनकी मुलाकातें हो रही हो अमित शाह से, और लगातार जो कांग्रेस खेमे से, जो अशोक गहलोत के खेमे से विधायकों की संख्या है वो लगातार गिरती हुई क्यों नजर आ रही है? जावेद साहब से पूछेंगे, लेकिन हमें एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर इस सवाल को कुछ और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद हैं जयपुर से, जहां पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी चल रही है। बीटीपी के जो विधायक हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती हुई है। क्या खबर मिल रही है जयपुर से ताजा? अशोक गहलोत सरकार के नंबर्स जो हैं वो लगातार कुछ कम होते जा रहे हैं, तो संकट वहां भी बना हुआ है। सौरभ जी बिल्कुल नगमा, संकट लगातार बना हुआ है। कल जब सीएलपी की मीटिंग हुई थी उसके बाद 109 विधायकों के उनके साथ होने का दावा किया था और अब वो संख्या 104 तक आ गई है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो संख्या 101, 102 तक हो सकती है, क्योंकि जो 2 विधायक थे बीटीपी के, जैसा कि हम लोग लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने वीडियो बना करके सर्कुलेट किया और उन्होंने ये कहा है कि उनको जबरदस्ती उनकी मर्जी के बिना अंदर रिजॉर्ट में रखा गया था। अशोक गहलोत सीएलपी की मीटिंग के बाद बिना मीडिया से बात करे गवर्नर हाउस पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने सूचित किया कि उन्होंने 3 मंत्री अपने कैबिनेट से, सचिन पायलट जो कि उप मुख्यमंत्री, उनके पास दूसरे और पोर्टफोलियोज थे, उसके अलावा विश्वेंद्र सिंह जो कि टूरिज्म मिनिस्टर हैं उन्हें, और रमेश मीणा जो कि फूड सप्लाई मिनिस्टर हैं, इन तीनों को अपने कैबिनेट से हटाया है। इसकी सूचना कलराज मिश्रा को दी जो कि यहाँ के गवर्नर है। उसके बाद वो वापस रिजॉर्ट पहुँच गए हैं और कहा जा रहा है कि वो रात में कैबिनेट बैठक कर सकते हैं और जल्द कैबिनेट एक्सपेंशन की घोषणा भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से एक नया समीकरण बनाने की सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश है सचिन पायलट, क्योंकि वो खुद एक गुर्जर हैं, 2 बड़े मीणा उनके साथ हैं, हरीश मीणा और रमेश मीणा उनके साथ हैं, विश्वेंद्र सिंह जाट हैं, तो एक अच्छी सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश है, क्योंकि सचिन पायलट हमेशा से सद्भावना रैली करते रहे हैं। मीणा और गुर्जर जो लगातार एक राइवल कम्युनिटी रहे हैं उनको भी साथ लाए और अब उनको साथ ला करके एक अलग खेमा बनाने की कोशिश है। तो उस खेमेबंदी को तोड़ने के लिए जल्द कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। हम देखेंगे कि शायद दूसरे किसी मीणा को जगह मिलेगी, रमेश मीणा की जगह। इसके अलावा एक और गुर्जर नेता इंडक्ट किया जा सकता है अशोक गहलोत के। तो अशोक गहलोत भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्राइसिस मैनेजमेंट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाए ताकि सरकार बचाई जा सके। तो अब काफी कुछ निर्भर करता है बीजेपी के ऊपर। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर वो जाके गवर्नर को कहते हैं कि आप फ्लोर टेस्ट कराएं तो गवर्नर काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। फ्लोर टेस्ट कराना पड़ा तो वहां पर मुश्किल हो सकती है। तो अब बीजेपी और गवर्नर, और अभी देखेंगे कि बीजेपी अभी वेट एंड वॉच कर रही है। गवर्नर सीपी जोशी हैं, ये भी याद दिलचस्प है। स्पीकर
जी जी, स्पीकर सीपी जोशी हैं, तो वो अशोक गहलोत के खेमे में हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक अच्छी बात है अशोक गहलोत सरकार के लिए, लेकिन काफी कुछ कलराज मिश्रा पर भी निर्भर करता है। तो अभी बीजेपी भी वेट ऑन वॉच की स्थिति में है, उन्होंने भी बैठक की है, अपनी तैयारी कर रखी है, लेकिन अभी सचिन पायलट के रुख का इंतजार करना होगा। कल सुबह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका खेमा, वो अपनी स्थिति क्लियर करेंगे। फिलहाल वो ट्वीट पे शेरो शायरी चल रही है, उन्होंने बोला कि सत्य जी सौरभ, जो सचिन पायलट हैं, आईटीसी जो मानेसर में था, माना ये जा रहा था कि यहाँ पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो आज नहीं हो रही है, अब कहा जा रहा है कि अब वो सुबह 10 बजे होगी। उधर आज शाम जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भाई एक कैबिनेट की बैठक होने वाली है शाम 7:30 बजे, 8 बजे कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच में जो बीजेपी की भूमिका है वो कितनी सक्रिय है, या वो सिर्फ क्या आंक रही है स्थिति को, या इस समय बीजेपी सक्रिय मानी जाए? काफी कुछ निर्भर करता है। अभी तक तो वेट ऑन वॉच की स्थिति में थे। अभी हम बीजेपी ऑफिस में ही मौजूद हैं। गुलाब चंद कटारिया ने, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। सतीश पुनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि ये अपना जनमानस खो चुके, उनके पास नंबर्स नहीं है और खींचतान कर रहे हैं अशोक गहलोत। तो अभी तक लेकिन ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं है बीजेपी की तरफ से, लेकिन सूत्र लगातार यही बता रहे हैं कि सचिन पायलट के खेमे से बीजेपी लगातार संपर्क में है। कुछ फॉर्मूला तय किया जा रहा है, लेकिन ये भी तय है कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पूरा एमएलए विधायकों का धड़ा तोड़ के लाए थे और सरकार गिरा दी थी उन्होंने अकेले, तो वैसा सचिन पायलट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 17 से 18 विधायकों का कल वीडियो आया था और 3 निर्दलीय विधायक, तो 20 से ज्यादा विधायकों की संख्या दिख नहीं रही सचिन पायलट की तरफ से। तो अब सचिन पायलट की रणनीति क्या होगी वो कल सुबह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय करेंगे। फिलहाल बीजेपी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जावेद साहब, जावेद जी, जो मैं आपसे ब्रेक से पहले सवाल पूछ रही थी और आपसे समझना चाह रही थी, कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस के जो विधायक हैं लगातार उनकी संख्या कम होती जा रही है। अब अविनाश पांडे ने एक समय 109 बोला, हालांकि कभी 122 होती थी, 109, फिर 104, 106, फिर अब 104 की स्थिति आ गई है। इसमें भी 2 बीटीपी के विधायक भी हैं। आपका क्या आंकलन है सर, कांग्रेस के अंदर क्या ये विधायकों की संख्या और डाइल्यूट हो सकती है या संभाल लिया गया है? जी देखिए, हो भी सकती है और संख्या बढ़ भी सकती है, अभी दोनों तरफ से, और ये कोई नॉर्मल बात है। अपनी अपनी पोजीशन को बढ़ा चढ़ा के दोनों पक्ष रखते हैं। इवेंचुअली विधायक जो हैं ये इस बात का लेखा जोखा करेंगे कि सचिन पायलट के साथ जाने से क्या दूसरी सरकार बनती है, क्या बीजेपी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएगी, और जो भी या बीजेपी लेड सरकार होगी तो उसमें इनका क्या रोल होगा। जहां उन्हें मुनाफा दिखेगा, जहां उन्हें फायदा दिखेगा, जहां उनकी पोजीशन में इजाफा होगा, वहां वो जाएंगे। ज्यादातर लोग जो कांग्रेस के हैं वो बीजेपी में हो सकता है न जाना पसंद करें, वो ये प्रेफर करेंगे। इनफैक्ट हमारे पास तो ये भी खबर आ रही है कि जो सचिन के साथ 18 या 20 विधायक हैं, उनमें से सारे के सारे इस फेवर में नहीं है कि बीजेपी में जाएं। तो इसलिए दोनों साइड के लिए प्रॉब्लम है। आरती जो बात कर रही थी उसमें बहुत वजन है कि सरकार अगर अभी बच भी जाती, क्योंकि देखिए अशोक गहलोत देखने में बड़े सीधे भोले लगते हैं कि, लेकिन वो बहुत ही क्राफ्टी पॉलिटिशियन है और मुख्यमंत्री हैं, उनके पास भी असर है, रसूख है, तो वो पूरा शाम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके हो सकता है इस बार बच जाए। लेकिन क्या 5 साल ये चलेगी? एक हमेशा उनको अपने कंधे के पीछे घूम के देखना पड़ेगा कि बीजेपी या सचिन पायलट क्या कर रहे हैं, सरकार गिराने वाले तो नहीं। तो सरकार तो रौब और रुतबे से चलती है, बच जाए जरूर, लेकिन रौब और रुतबे को बहुत बड़ा झटका पड़ गया। बिल्कुल, अब इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और तुरंत लौटते हैं। तो हम राजस्थान की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्रवण गर्ग हमारे साथ मौजूद है। श्रवण जी, आपने जो वसुंधरा राजे का जिक्र किया और उनका कितनी अहमियत है राजस्थान की इस समय की राजनीति में, वो आपने हमें बताया, लेकिन उनका जिक्र इतना नहीं हो रहा। इस समय नजर कांग्रेस खेमे में टिकी हुई है। सचिन पायलट बहुत ऊर्जावान हैं और सवाल यही उठ रहा है कि जब सचिन ने इतनी मेहनत करी तो वो मुख्यमंत्री नहीं बने। इतने ऊर्जावान नेता हैं और भविष्य में वो नेता बनते नजर आ रहे हैं, तो क्यों उनकी नहीं सुनी गई? देखिए, लोकसभा चुनाव में जब सफाया हो गया कांग्रेस का राजस्थान में, और
मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि एक सीट आई छिंदवाड़ा की। उसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें नाम लेके कहा था गहलोत और कमलनाथ का कि इनके बेटों के प्रेम के कारण ये पूरा का पूरा सफाया हुआ है। इसके बावजूद न तो कमलनाथ को हटाया गया न गहलोत को हटाया गया। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहे और मुख्यमंत्री भी बने रहे और गहलोत दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। राजस्थान में अगर पूरी मेहनत चुनाव में सचिन पायलट ने की थी तो, और राहुल गांधी मानते हैं कि पुत्र प्रेम के कारण राजस्थान में कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में सफाया हुआ, तो पूछना ये चाहिए कि गहलोत कांग्रेस की या गांधी परिवार की इतनी बड़ी कमजोरी किस कारण से है, और क्या सचिन पायलट में राहुल गांधी अपना एक कोई कॉम्पिटिटर देखते हैं? तो एक व्यक्ति को अपना प्रभाव सिद्ध करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए कि वो लोकसभा, तो ये जो समस्या है आरती, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? कांग्रेस की मूल समस्या जो सामने आ रही है, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की बात पहले भी हुई थी और यहाँ भी वही दिख रहा है। मध्य प्रदेश की वाली स्थिति में सचिन पायलट ना हो ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति में, लेकिन बहरहाल वहां पर जो टकराव था और यहां भी जो टकराव है, जो भी यंग लीडर उभरना कोशिश करते हैं उनको किस तरह से किनारे कर दिया जाता है, और दूसरे आला कमान क्या इस स्थिति में नहीं है कि कुछ करे या मूक दर्शक बने रहना चाहते हैं? यहां भी कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ मसले को हल करने की कोशिश नहीं की गई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अब खबर ये भी आ रही थी कि प्रियंका गांधी वहां मिलने पहुंची हैं सोनिया गांधी से, पर क्या कर रहे हैं वो लोग? नहीं, यही तो प्रॉब्लम रहा है कांग्रेस में जी कि ये जो ओल्ड गार्ड है वर्सेस यंग गार्ड, ये तो कई सालों से चल रहा है। अब जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 2017 में, तो यही उम्मीद कि अब चेंज ऑफ गार्ड क्या, अब ये जनरेशन नेक्स्ट जो है ये अब ऊपर करके आएगी। पर मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ये रहा है कांग्रेस पार्टी में कि सोनिया गांधी की हमेशा यही रही है वो कि आपको एक्सपीरियंस प्लस यूथ, इसका कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, और ये कॉम्बिनेशन जो है ये राहुल गांधी चला नहीं पाए। अगर आप देखेंगे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज तो एक वर्कआउट किया था 2018 में राजस्थान में, अशोक गहलोत को सीएम बनाया, एक्सपीरियंस, और यूथ को भी साथ में रखा, पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, वो चीफ मिनिस्टर बनाया सचिन पायलट। पर उसके बाद ये कॉम्प्रोमाइज मैनेज करने के, एक कॉम्प्रोमाइज सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी ने कुछ काम नहीं किया। 2 साल के लिए अशोक गहलोत कह रहे हैं 6 महीने से ये चल रही है बीजेपी की तरफ, तो क्या सब लोग सो रहे थे क्या? अशोक गहलोत सो रहे थे, गांधी परिवार सो रही थी, अहमद पटेल, कांग्रेस का हाईकमांड सब सो रहे थे, कोई किसी ने कुछ कर दिया नहीं। तो यही तो समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस लीडरशिप क्राइसिस इतनी गहरी है कि सबको मालूम है कि बीजेपी कर रही है पर कांग्रेस घर को संभाल नहीं पा रही है। जावेद, कांग्रेस लीडरशिप क्राइसिस कितनी गहरी एक बार फिर सामने उभर कर यही बात आ रही है, और ये भी कि अहंकार है या क्या मजबूरी है कि गहलोत के खिलाफ, जैसा श्रवण गर्ग सवाल उठा रहे थे, गहलोत क्यों मजबूरी बने हुए हैं, और या क्या कुछ करने की स्थिति में नहीं है? अगर गहलोत इतने मजबूत हैं कि आला कमान जो है वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है उनके खिलाफ। देखिए, मैं श्रवण जी की बड़ी इज्जत करता हूं, और लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इनसे। जहां तक ये बात थी कि सचिन पायलट को कॉम्पिटिटर समझते हैं राहुल गांधी में 50 कमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर कॉम्पिटिटर समझते तो इनको मंत्री बनवाते। 2003 में सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, 2004 में सांसद हो गए, फिर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, उसके बाद पीसीसी चीफ हो गए और फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। तो अगर राहुल गांधी इनको थ्रेट परसीव करते तो इनको क्यों ये सब बनवाते?
राहुल गांधी में हो सकता है इतने रुपये न हो राहुल गांधी, ठीक है, लेकिन अपनी पार्टी में तो इतनी उनकी जावेद चलती है जी, कि सॉरी मैं आपको किसी को इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन क्या इसका मायने ये है कि राहुल गांधी की बिल्कुल नहीं चल रही इस समय कांग्रेस पे, सिर्फ सोनिया गांधी की चल रही? क्योंकि अभी प्रियंका गांधी भी मिलने पहुंची है सोनिया जी से, तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी का बिल्कुल इसमें कुछ दखल नहीं हो सकता है इस समय? निधि जी, प्रियंका गांधी अपनी मां से मिलने गई हैं, कोई मीटिंग करने नहीं गई हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि प्रियंका गांधी अब शिफ्ट होंगी कुछ दिन के लिए 10 जनपद, जब तक कि एक वो नया कोई घर अपने लिए नहीं ढूंढ सकती। तो इसको ये थी कि राजस्थान क्राइसिस के दौरान मिलने गई है, इसलिए निधि ये सवाल पूछ रही है। और इसमें जोड़ दूं कि ये भी खबर कल हमारे पत्रकार ही बता रहे थे कि राहुल गांधी का मोहभंग भी हो गया था बीच में सचिन पायलट से। सचिन पायलट ये चाहते थे कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का, स्पेशली राहुल गांधी, अपना असर और शौक इस्तेमाल करके उनको मुख्यमंत्री बनवाएं। वो ये मानते हैं कि, और बहुत से लोग मानते हैं, मैं भी उनमें से एक हूं, कि सचिन पायलट ने जमीन आसमान एक करके मेहनत की और वहां जो सरकार बनी है उसमें बहुत बड़ा श्रेय सचिन पायलट को जाता है। लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस विधायक दल में अशोक गहलोत की किसी भी कारण वजह से, किसी भी वजह से अशोक गहलोत की संख्या ज्यादा थी, अशोक गहलोत के समर्थक की, बनस्बत सचिन पायलट पे। तो क्या राहुल गांधी की हो सकता है ये जरूर गलती रही हो कि उन्होंने अपना असर इस्तेमाल करके उस चीज को नजरअंदाज नहीं करवाया हो और सचिन को बनवाया। लेकिन ये कहना कि वो डरते थे और कंपटीशन होता है, मैं खुद इस बात को मैंने अपनी आंख से देखा है कि जब ये लोग मंत्री बने थे तो राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने के बाद एक इन्हीं में ये यंग टर्क की एक बीबी थी जो सबके सामने जाके उन्होंने राहुल गांधी को थैंक यू कहा कि आप नहीं होते तो ये दिन हम लोग नहीं देखते। बिल्कुल जावेद जी, बिल्कुल सही आपका एक तरह से ये आंकलन है, लेकिन वाकई में इस समय देखना होगा कि अगर सचिन पायलट महत्वाकांक्षी हैं तो क्यों ना हो, उन्होंने इतनी मेहनत की है, लेकिन फिर कांग्रेस नेतृत्व उनके साथ क्यों नहीं खड़ा है, और क्यों अशोक गहलोत इतने महत्वपूर्ण बने हुए हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक शीर्ष पद संभाला भी है राजस्थान में। बहरहाल हमारे पास चर्चा में इतना ही समय है, आप लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें एक ब्रेक लेना है। सचिन पायलट ने अब तमाम जो जानकारियां वो दे रहे हैं वो ट्विटर पे ही दे रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया भी ट्विटर से दी और ट्विटर बायो देखने से पता चलता है कि क्या कुछ उनके लिए बदल गया है। उन्होंने अपने ट्विटर पेज को अपडेट कर दिया है। और आपको बता दें उसमें जो जिक्र पहले था कि उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, वो सब हटा दिया गया। अब सिर्फ उन्होंने लिखा है टोंक के विधायक, उन्होंने बताया, और जानकारियां जब वो पहले केंद्रीय मंत्री थे वो तमाम चीजें कही।